नमस्कार, निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में मैं विनय कुमार गिरी आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग एक शिवभक्त किसान जो अपने जीवन के दुखों से निराश हो चुका था, उसका आशुतोष भगवान भोलेनाथ ने किस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन किया, इस कथा पर चर्चा करने वाले हैं। बड़ी रोचक कथा है, यह हम सबके जीवन पर समान रूप से लागू होती है। कथा को शुरू करने से पहले एक बार पुनः आप सभी जिज्ञासु सज्जनों से विनम्र प्रार्थना है कि जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी गांव में भगवान शिव का एक अनन्य भक्त रहता था। वह हर दिन गांव के शिवालय में पूजा करने जाया करता था। भजन कीर्तन ईश्वर आराधना आदि कार्यों में उसकी गहरी रुचि थी, लेकिन उसे ईश्वर से हमेशा एक शिकायत रहती थी कि उसके जीवन में बड़ी समस्याएं हैं। पत्नी झगड़ालू है, बच्चे उसकी बात नहीं मानते, उसकी आय से घर की जरूरतें बड़ी मुश्किल से चल पाती हैं, गांव की जमीनों पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, गांव के दूसरे लोग ज्यादा सुखी हैं और उन्होंने बहुत तरक्की भी कर ली है, उनके पास कोई समस्या भी नहीं है। वह शिव जी का परम भक्त था, इसलिए शिव जी एक साधु के वेश में मिलने आए। उसने साधु को अपने मन की पीड़ा बताई। उस साधु ने कहा, तुम्हारी समस्या का एक हल है मेरे पास। उसने कहा, जल्दी बताइए साधु महाराज, मैं बड़ा दुखी इंसान हूं। तब उस साधु ने कहा, यहां से पूर्व दिशा में 5 कोस दूर जंगल में एक चमत्कारी पेड़ है। जिस इंसान को अपने जीवन में बहुत परेशानियां आती हैं, वह अपनी सभी समस्याओं को एक कागज पर लिखकर फिर उसे एक पोटली में बांधकर उस चमत्कारी पेड़ पर लटका देता है। इससे ये फायदा होता है कि उस इंसान को जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। यह सुनकर शिवभक्त बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मैं अपनी सभी समस्याओं को लिखकर एक पोटली बनाऊंगा और उस पेड़ पर टांग कर आऊंगा। तभी साधु बाबा ने कहा, लेकिन उसमें एक शर्त है। शिवभक्त ने पूछा, कैसी शर्त? साधु बोले, वहां पहले बहुत सी पोटलियां लटकी होंगी, तुम्हें उनमें से एक लानी होगी। आगे के जीवन में तुम्हें उसमें लिखे दुख भोगने पड़ेंगे। उसने कहा, मुझे शर्त मंजूर है, दूसरे अन्य दुख मैं आसानी से भोग लूंगा, परंतु हमारे वर्तमान दुख हमसे सहे नहीं जाते। वह घर गया, अपनी सभी समस्याओं को कागज पर लिखना शुरू किया। उसने समस्याओं की 8-10 पुर्जियां बनाई, फिर एक कपड़े में लपेटकर पोटली बनाई और चलते चलते पहुंच गया जंगल में उसी चमत्कारी पेड़ के पास जिस पर हजारों पोटलियां बंधी थी। उसने पहले अपनी पोटली बांधी, उसे बड़ी राहत महसूस हुई। फिर उसे याद आया कि एक पोटली घर भी ले जानी पड़ेगी। उसने ध्यान से देखा, एक पोटली बहुत छोटी सी थी। उसे लगा सबसे कम समस्या इसी में होगी, अतः इसे ही घर ले जाता हूं। ऐसा सोचकर वह पोटली खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसके दिमाग में एक शंका उत्पन्न हुई कि यदि इस पोटली में कोई असाध्य बीमारी के विषय में लिखा हो और मैं इसे घर ले जाऊं और वह बीमारी मुझे हो गई और मैं मर गया, तो मेरे परिवार का क्या होगा? या फिर वह बीमारी मेरी पत्नी अथवा बच्चों को हो गया तो? वह सोचकर ही सिहर गया। वह शीघ्र ही समझ गया कि वह पेड़ में बंधी कोई भी पोटली नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसे अपनी समस्याएं तो पता है, परंतु अन्य लोगों की समस्याएं वह नहीं जानता। उसने अपनी पोटली पेड़ से वापस उतार ली और घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में शिवजी पुनः साधु के वेश में उसे मिले। उसने अपने मन की सारी बात बता दी। साधु ने कहा, इस बात से यही सीख मिलती है कि मनुष्य को अपनी समस्याओं का बहादुरी से सामना करना चाहिए और धर्मपूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। साथ ही हमें अपनी समस्याओं अथवा जीवन की तुलना किसी और की समस्याओं अथवा जीवन से नहीं करना चाहिए। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है सब पर ईश्वर की नजर बनी रहती है। हमें ईश्वर के न्याय पर पूरा भरोसा रखते हुए धर्मपूर्वक जीवन जीना चाहिए। अगर भगवान की शरण में हैं फिर भी दुख आ रहे हैं तो विश्वास कीजिए, वह समय भी आएगा जब दुख के बादल छटेंगे और सुख के सूरज का भी उदय होगा, क्योंकि आपने ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखा है। शिवभक्त ने साधु बाबा के पैर छुए और उनके बताए अनुसार जीवन जीने का विश्वास व्यक्त किया। फिर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। ओम।